नमस्कार। धनु राशि पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। धनु राशि पर इस महीने दो ग्रह खराब चल रहे हैं। मेरे पास बहुत लोगों की शिकायतें या परेशानियों के फोन आ रहे हैं। 27 तारीख तक मंगल धनु राशि के लिए कष्टकारक है, खर्च करा रहा है तथा अग्नि भय, बिजली के उपकरण या घर में अग्नि कांड की संभावना से इनकार इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इनका जो चतुर्थ भाव है वहां पर राहु है और राहु अच्छी स्थिति नहीं दर्शाता। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, गंडमूल नक्षत्र और उसके बाद आता है पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का एक चरण, इनसे मिलकर बनती है धनु राशि। अब धनु के गोचर में इस समय दशम भाव में केतु भी शनिवत राहु, कुजवत केतु, कुज मैंने मंगल के समान केतु के दुष्प्रभाव होते हैं और शनि के समान राहु के दुष्प्रभाव होते हैं, लेकिन राहु की जो दृष्टियां हैं वो डिफरेंट होती हैं। जैसे कि शनि की दृष्टियां होती हैं सेम, वो तो रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पंचम और नवम भी राहु देखता है पूर्ण दृष्टि से। बृहस्पति के समान उसकी दृष्टियां होती हैं, छाया ग्रह है। अब बात करते हैं, क्योंकि धनु राशि का जो स्वामी है वो पूर्ण दृष्टि से शनि को, पूर्ण दृष्टि से धनु राशि को देखता है, तो शनि के जो दुष्प्रभाव है वो नहीं कह सकते धनु राशि पर, क्योंकि धनु के पराक्रम भाव में इस समय शनि अच्छा फल प्रदान कर रहा है। लेकिन आपका जो द्वादश भाव है वहां पर सूर्य मंगल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हॉट प्लेनेट और शनि से दृष्ट हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि उन पर नहीं है। इसलिए आपको ये मानना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, नेत्रों में पीड़ा, अग्नि भय या आपके वाहन आदि से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होंगी। गृह कार्य, निर्माण आदि या रिपेयरिंग काम, कुछ ना कुछ निर्माण के काम में आप लगे रहेंगे, बिजी विदाउट वर्क। धनु राशि और धनु लग्न वालों के लिए ये मानकर चलिए 27 दिसंबर तक, यानी कि ये पूरा वर्ष अभी अगले समय में खर्चों का, विवादों से युक्त चोट, परेशानी, तनाव, चिंता, कष्ट, घरेलू समस्याएं, माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, प्रॉपर्टी से संबंधित जुड़ी हुई समस्याएं आपका ध्यान अपनी तरफ खींचेंगी। देखिए, अब महादशाओं पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जो धनु राशि है उनका जो मूल नक्षत्र है, केतु की दशा होगी और केतु की दशा के बाद शुक्र, यानी कि 27 वर्ष तक लगभग मानकर चलिए धनु राशि पर अच्छी दशा का प्रभाव रहता है। अब ये प्रभाव धनु लग्न और वृषभ लग्न के लिए अच्छा फल नहीं देता है। आगे बढ़ते हैं। जब सूर्य की महादशा आती है 27 साल के बाद और लगभग 33 तक चलती है, ये जब चलती है जब पूरी की पूरी 7 वर्ष की केतु की दशा हो चुकी हो, यानी कि मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में जिनका जन्म है, चतुर्थ में होगा तो 26-27 साल की उम्र तक सूर्य की दशा रहेगी। फिर उसके बाद चंद्रमा की दशा इनके लिए अत्यंत शुभ, लाभप्रद, पैसा, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, प्रेम संबंधों में सबसे ज्यादा आगे रहते हैं ये लोग। लेकिन मंगल की दशा आते आते इनको विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है, झगड़े, मुकदमे, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित विवाद न्यायालय में लड़ने पड़ते हैं, क्योंकि मंगल द्वादश भाव का स्वामी होता है। मंगल की दशा में धनु राशि और धनु लग्न के लिए अच्छे परिणाम तो जब मिलते हैं जब धनु लग्न में मंगल योग कारक हो और अच्छे स्थान पर बैठा हो, अन्यथा विवाद होते हैं। राहु की दशा इनके लिए वरदान होती है। बृहस्पति की दशा में इनको कोई नहीं रोक सकता, उन्नति निरंतर होती है। अच्छे वस्त्र, आभूषण, सोना
चांदी जरूर मिलता है। क्यों? धनु राशि सोने का कारक है और इनका स्वामी कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति ही इनको सब कुछ समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, रिद्धि, सिद्धि और समृद्धि की वृद्धि इनके घर में निरंतर होती है बृहस्पति की दशा में। शनि इनके लिए वरदान होता है, उसके बाद बुध की दशा, क्योंकि केंद्राधिपति होने का सौभाग्य बुध को मिलता है, इसलिए 17 साल की बुध की दशा भी इनके लिए शुभ फल प्रदान करती है। तो ये एक सामान्य बात मैंने मूल नक्षत्र की कही। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में भी कुछ इसी प्रकार के परिणाम होते हैं। इनकी शुक्र की महादशा सामान्य रूप से बाल्य अवस्था में ही बीतती है और 6 साल उसके बाद सूर्य दशा इनके लिए अच्छी होती है। पिता के लिए कष्टकारक समय होता है और चंद्रमा की दशा वरदान बनकर के आएगी। मंगल की दशा भी शुभ होती है। अगर मेष लग्न, सिंह लगन, मीन लगन हो तो और भी ज्यादा अच्छा फल मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो दशाएं हैं इनकी चंद्र, मंगल, बुध, राहु, बृहस्पति सब अच्छा फल देंगी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जो प्रथम चरण है, साफ गणित है एकदम। 1 वर्ष सूर्य और उसके बाद चंद्रमा की दशा 11 वर्ष तक, 18 वर्ष तक मंगल की दशा, 18 से 18 36 वर्ष तक राहु की दशा इनको स्थिरता प्रदान करती है, जिनका जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होता है। और उसके बाद 36 से 52 वर्ष की आयु तक बृहस्पति की दशा में इनको उन्नति, तरक्की, पैसा, मान सम्मान हर प्रकार से चारों तरफ से कीर्ति पताका फैलती है। और उसके बाद 19 साल की दशा शनि की सब लग्नों के लिए अच्छी होती है, लेकिन कन्या और सिंह लग्न के लिए शुभ फल प्रदान नहीं करती है। तो ये 12 के 12 जो लग्न है सबको ऐसा फल जरूर मिलता है। अगर योग कारक ग्रह नहीं है तो वो कष्ट देता है, लेकिन जो योग कारक है तो उनको निरंतर उन्नति, समृद्धि, मान सम्मान, तरक्की मिलती रहती है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।